फैजाबाद धरना नजर सानी के सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार, कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमने पूछा था फैजाबाद धरने का जिम्मेदार कौन था, हुकूमत ने एक कमेटी बना दी जिसका एक भी TOR दुरुस्त नहीं। हुकूमत चाहती है सबको जिम्मेदार ठहरा कर किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगुमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। अरबों का नुकसान हुआ मगर हुकूमत को परवाह ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। अदालतें इसलिए नहीं होती कि उनके साथ खेल खेला जाए। चेयरमैन पैमरा को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, नजर सानी दरख्वास्त पर दस्तखत सिर्फ चेयरमैन पैमरा के हैं। जाहिर होता है कि दरख्वास्त करने का फैसला चेयरमैन का अपना था। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले कि इस मामले की बहुत संगीन इंक्वायरी होनी चाहिए। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत का ऑडियो लीक्स केस में जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किसी इदारे के पास है? क्या किसी को फोन टेपिंग की इजाजत दी गई? आइंदा समात पर वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से तहरीरी रिपोर्ट तलब। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की रजाकाराना वापसी की मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन शुरू। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से दर्जनों तारकीन वतन जेर हिरासत मुख्तलिफ होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाने लगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 100 से जायद गैर कानूनी तारकीन पकड़े गए। अडियाला जेल से भी 64 अफगान शहरी बजरिया बस तुरखम बॉर्डर के लिए रवाना। अफगान मुहाजिरीन की रजाकाराना वतन वापसी भी जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद मौजूद। अब तक 1,40,000 से जायद अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। कराची, लाहौर समेत दीगर शहरों में भी गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। सोहराबकोट, अलासिफ स्क्वायर में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 20 से ज्यादा अफराद जेर हिरासत। जिला अटक में पुलिस का एक्शन। 44 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदे पकड़े गए। लाहौर में भी कार्रवाइयाँ जारी। ठोकर न्याज में एक पनाहगाह पर कैंप बनाया गया। मुंतकिल होने वाले तमाम अफराद का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। IG पंजाब का कहना है कि तारकीन वतन का इनखिला किसी भी मुल्क का हक है। कोई भी गैर कानूनी बाशिंदा पाकिस्तान में दाखिल हो सकेगा ना रह सकेगा। फॉरेन एक्ट के तहत सूबाई हुकूमतें बाइख्तियार सिक्योरिटी इदारे भी तैयार। मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए 5 लाख से जायद गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद की निशानदही की जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 51,000 गैर मुल्कियों की शनाख्त भी हो गई। 24,000 से जायद मर्द व खवातीन और 25,000 के करीब बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा पेशावर में 22,752 गैर कानूनी तारकीन की निशानदही हुई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद ही नहीं, उनकी पुष्ट पनाही करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सेनेट में मुतफिका करारदाद मंजूर। इसहाक डार की पेश करदा करारदाद में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की मजम्मत, फौरी जंग बंदी और गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल के हिमायती ममालिक शरीक जुर्म करार। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, होलोकॉस्ट के बाद किसी रियासत का सबसे बड़ा कत्लेआम है। फ़लस्तीन में शहादतों की असल तादाद कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल्लाह काकड़ ने भी पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी इसराइल का एक और जंगी जुर्म करार दिया। बिजली चोरी से वजारत तवानाई को 471 अरब रुपए का नुकसान। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल का इंकशाफ। कहा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है। 14 अजला में बिजली चोरी की शरह 90% से जायद, जिसका नुकसान 42 अरब रुपए है। हुकूमती एक्शन के बाद चोरी की कार्रवाइयों में कमी का भी बताया। IMF जायजा मुज़ाकरात से कबल डीजल पर लेवी में 5 रुपए का इजाफा। लेवी 55 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। डीलर्स का मार्जिन भी फी लीटर 8 रुपए 64 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपए 30 पैसे फी लीटर बढ़ाया गया। हुकूमत ने आवाम के लिए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखी। उधर LPG 9 रुपए 96 पैसे सस्ती 251 रुपए 3 पैसे किलो हो गई।
नून लीग का अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानियाँ बनाने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगे जाएंगे। टिकट्स की तकसीम के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम और जल्द से शुरू करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी। सानिया 9 में मुलव्वस किरदारों से कोई बातचीत न करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और राहत चीमा समेत दीगर मुलजमों ने बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी। नैब भी रेफरेंस में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे चुका। कराची में कच्ची आबादियों की किस्मत जाग उठी। कच्ची आबादियों को हाउसिंग स्कीमों में तब्दील करने का फैसला। खाली प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। आलमी बैंक ने शहरी तरक्की के लिए भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। लाहौर हाई कोर्ट का फौरी स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। PDMA को भी शामिल करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा कि काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके डीसील ना किया जाए। स्कूल्स में बच्चों को स्मोक के खिलाफ रहनुमाई दी जाए। मजीद समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की तकरीबात जोशो खरोश से जारी। गिलगित परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला ने परचम कुशाई की। यादगार शोहदा में फूल रखे और फातिहा ख्वानी की गई। शहर शहर तकरीबात जारी। तकरीरी मुकाबलों और कल्चरल शोज में भी बच्चों की परफॉर्मेंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गिलगित के अवाम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, कुदरती वसाइल और अवाम की सलाहियतों से गिलगित बल्तिस्तान खित्ते का इक्तसादी और सियाहती मरकज बनने की राह पर गामजन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। कीवीज ने टॉस जीतकर प्रोटीज को पहले बैटिंग की दावत दी। बल्लेबाजों का मोहतात खेल जारी। अफ्रीका 6 मैचेस खेल पर 5 मैच जीत चुकी। न्यूजीलैंड ने 6 में से 4 जीते। आज कीवीज की शिकस्त से पाकिस्तान के फाइनल्स में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। अच्छे वक्तों में भी आपकी ज़रूरत है और बुरे वक्तों में भी। शाहीन शाह आफरीदी की शायकीन से दरख्वास्त। वीडियो बयान में फ़खर जमान का फॉर्म की बहाली पर खुशी का इजहार। कहा, जीतने में अपना हिस्सा डालो तो अच्छा लगता है। पाकिस्तान अगला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा।